रहे थे कि बर्नर जी एक्सप्लेनेशन जी बर्नर कोआर्डिनेशन थ्योरी की आप कि करते हैं लेट्स सी कि जिदा आप कर रहे थे आइसोमरिज्म की गल कर रहे थे कि कितने आइसोमर पॉसीबल है। तो बर्नर ने आइसोलेट भी किया उन्होंने एक्सपैरीमेंटली उन्होंने कोआर्डिनेटेड कंपाउंड को और फिर देखा कि कि स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसीबल है। वो देख के उन्हें देखा कि जी वो थोरैटिकली दो सी तो एक्चुअली भी जो आइसोलेट दो होए तो मतलब वही ज्योमेट्री होएगी, वही शेप होएगी, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री होएगी। लिगेंड जी अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स। क्लीयर है बेटे। तो वो आप लास्ट गल कर चुके हैं कहे ज्योमेट्री की कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेती थी। हूँ मैं एग्जाम्पल लै रही हूँ बेटे कि सिमिलरली बर्नर वाज एबल टू शो द ज्योमेट्री। बर्नर वाज geometry or shape or stereometry of coordinated complex in which coordination number Cn, that is the coordination number of central metal ion was 4. He said कि दो पॉसिबल हो सकते हैं ज्योमेट्रीज। There are two possibilities of the geometry. Two geometries are possible for coordination number 4 for a metal ion in a coordinate complex. And they are one is tetrahedral beta denote करके न्यूटन सिंबल है tetrahedral. This is and another is pure planar. दो पॉसिबल है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है किसी सब्जेक्ट का लेटर और आएगा। तो उन्हें क्या कि आप कंसीडर आप करिए लेट अस कंसीडर ए 4 कोऑर्डिनेटेड कंपलेक्स ऑफ द टाइप लेट अस कंसीडर of type M square bracket M A 2 B 2 M A 2 B 2 both in this case A and B ligands will be monodentate। कोई कोऑर्डिनेट नॉट बना ली तो टोटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। ठीक है। उन्हें क्या कि जो अभी 4 कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स आप लै सकते फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम कंपलैक्स PT NH3 otherwise that is at the beginning Cl2 and basically this the name भी है diamine dichloroplatinum 2। ठीक है। ये कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स जो है 4 कोऑर्डिनेटेड है 4 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ज्योमेट्री ये क्या कि पॉसिबल है कि अकॉर्डिंग टू बर्नर कि ज्योमेट्री जे शो करता है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ना सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो चारों लिगेंड जे आ 2A ते 2B दे मस्ट लाई इन अ प्लेन वो ताई पॉसिबल है जे आप ज्योमेट्री कंसीडर करिए स्क्वायर प्लेन। उन्हें एक्सपेक्ट किया कि ज्योमेट्री की होगी स्क्वायर प्लेन। आने जैसे कि बर्नर ने की डिसाइड किया बर्नर ने की सोचा कि अगर इदा का कोई 4 कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स होएगा तो वो जो दो लिगेंड है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। आने जैसे कि स्टीरियो आइसोमरिज्म स्पेस उन्होंने अरेंजमेंट जी सर्कल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड की अरेंजमेंट जी पॉसिबल हो सकती है और वो कि हो सकती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दैट इज द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जिहदे सेम नेचर के लिगेंड है या तो सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड के हो गए या पता आप प्रीफिक्स लगाना अगेता लगाना सिस तो जे ऑपोजिट साइड पे है फिर आप कहना ट्रांस। क्लीयर हो। तो उन्हें क्या कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कंसीडर करते हैं इस कंपलैक्स सिस ट्रांस या फिर कह सकते हैं ज्योमेट्री
इंडिया चारों लीजन मस्ट बी इन सेम प्लेन, तो वो ताई पॉसिबल है इफ दे विल हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। केड़ी ज्योमेट्री बेटे? स्क्वायर प्लेनर। दोनों तो बराबर है सारे। जेड़ा ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਆ ਸੀ NH3 CL डॉटेड लाइन मिलावांगे तो मतलब सानू पता चल गया कि ज्योमेट्री की है स्क्वायर प्लेनर है। केड़ी होएगी बेटे? स्क्वायर। नाम पता थानू की होएगा? सिस हाइफन पा के डाइअमाइन डाइक्लोरोप्लैटिनम 2। तो दूसरा बेटे केड़ा हो सकता है? ट्रांस। दूसरा केड़ा हो सकता है? बेस ज्योमेट्री केड़ी होएगी? अगर NH3 इत्थे है NH3 इत्थे होएगा बेटे, CL होएगा आ CL इन्होंने मिलाया डॉटेड लाइन स्पेस एक ट्रांस हो जाएगा ऑपोजिट साइड पे है सेम नेचर दे लेगा अराउंड द सेंटर मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेट कंप्लेक्स। तो एक्चुअली की होया थ्योरेटिकली उन्हें कि दो हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो सकती है, और एक्चुअली उन्हें दो आइसोलेट किए आइसोमर इस कंप्लेक्स ने दैट इज द PT NH3 का ट्वाइस Cl2 का एक Cl2 एक कोऑर्डिनेट कंप्लेक्स लिए दो आइसोमर जोड़े हैं वो नेचर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुए। सो ऑब्वियसली एग्री कर गया स्टेटमेंट, इसका मतलब एक केड़ी ज्योमेट्री शो करेगा? स्क्वायर प्लेनर। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सारी पोजीशन मेटल लीजन पोजीशन एडजेसेंट एक दूसरे के नेड़े, तो वो सिस्टास आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकते। क्वेश्चन आ रहा है सीधा क्वेश्चन आ गया इनडायरेक्ट वे क्यों नहीं इन्हें शो की बाय दिस कंप्लेक्स PT NH3 the twice Cl2 show square planar geometry not showing tetrahedral geometry। तो tetrahedral geometry लिए बेटे मैं अब कह देता कि जे tetrahedral geometry पॉसिबल होंगी है इस कंप्लैक्स लिए तो फिर की होना चाहिए सी बेटे आल द ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਲ द 4 पोजीशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਇਨ ਟੈਟਰਾहेड्रल स्ट्रक्चर ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦ एक्चुअली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शेप और स्टीरियोकेमेस्ट्री फॉर दिस कंप्लेक्स क्योंकि एडजसेंट है। सो एक पॉइंट है एक नंबर आ जाता तुम कहना कि मैम ने कराया नहीं मैं कराया उन्होंने नोट करीदा और नाल पेज लगा लीदा नोट करके ठीक है। सो देखो जे मैं ड्रॉ करा आ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी थी बेटे है ना NH3 जिन्ने मर्जी मैंने जितना मर्जी अरेंज कर ली ये पोजीशन जी है इदा ही रहनी है घुमा के कर लो इन्हों रोटेट कर लो किसी तरह डॉटेड लाइन का मिलाया इन्हों इन्ना इन्ना ठीक है। तो यही पोजीशन एडजसेंट रहने करके सारिया वो की रहनी जिदा मर्जी घुमा लो बॉन्ड्स में वो पोजीशन चेंज नहीं होंगी उत्थे थानू ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है फिजिबल नहीं है। सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक स्ट्रक्चर मिलनी है दो स्ट्रक्चर नहीं मिलनी है PT NH3 Cl2 लिए एक स्ट्रक्चर मिलनी है एग्री नहीं कर रही। सो ओबवियसली की होएगा कि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। क्लीयर है बेटे। कई बार स्ट्रक्चर जी जोड़ा कंपाउंड कोऑर्डिनेटेड कंप्लैक्स लेंगे बेटे वो एसिमेट्रिक होंगी है सिमेट्रिक नहीं होंगी। जो एसिमेट्रिक होगी आई मीन टू से सेंट्रल मेटल एटम और आयन के अराउंड चारों लीगेंड तुम लोअर क्लास भी करते आए हो लीगेंड में प्रायोरिटी भी दे दें है ना सबस्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी देंगे EZ करते आए किया है बेटे नंबरिंग की है RS भी किया है रेक्टस नेस्टर की भी गल की है। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते थे कि जो इदा नंबरिंग करके फिर देखते थे कि जी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो सेम साइड पर पे पसिस कह देंगे ओपोजिट साइड पर पे तो वो ट्रांस कह देंगे एंटी कह देंगे या सेम कह देंगे जे सेम पोजीशन सेम साइड पर पे पर सेम प्रायोरिटी वाले सबसिट्यूएंट और एटम। तो इधर लीगेंड्स जोड़े सेम अगर आल टुगेदर सारे चारों ही डिफरेंट है तो जे सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पर हो गए वो सिस हो जाओगे ओपोजिट साइड पर हो गए तो ट्रांस हो जाओगे। सो बेटे जो एक होर चीज़ तुसी कीती ऑप्टिक्स किया +1+2 मैडिकल वाले ने भी किया होया तो 10th तक भी किया। ऑप्टिक्स की है बेटे ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है ना। तो वो देखते हैं जो कोई चीज़ एसिमेट्रिक होंगी है कारैलिटी की है तुसी तो वो देखा कार्बन जो टेट्रावैलेंट होंगे वो अराउंड जो चारों एटम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चारों जोड़े एटम या ग्रुप
ऑफ एटम लगे हैं और डिफरेंट नेचर के तो आप उस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन एटम। ठीक है जी। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो पास नहीं होंगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास होता। आई मीन जैसे कि इमेजिनरी भी हो सकता, रियल भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इक्वली डिवाइड नहीं करता इस मॉलिक्यूल को दो हाफ इक्वली। एक पास सानू इधर Cl मिलेगा, इधर मैनू मिल सकता ClNS3। सो ओबवियसली वो इक्वली डिवाइड नहीं होता। हाथ की तो वर्ड लिया है ना, हैंड ग्रीक वर्ड, ये भी आप पार्टीशन अगर करिए एक एक्सिस पास करिए इक्वली डिवाइड नहीं होता। तो इदा ही दूसरी चीज़ तो असीं कीती हुई है कि जे मैं इनू आह वाला हत्थ मिरर च देखदी है तो मैनू आई मीन टू से इदा है ना, आह वाला हत्थ इदा मैं देखती हूँ तो मैनू आ नज़र आता। उन्होंने ऊपर उठा के रखते हैं तो दे आर नॉन सुपर इंपॉसिबल। इधर जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गए, जो कोऑर्डिनेट कंपलैक्स हो गए, फोर कोऑर्डिनेटेड भी हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कंपलैक्स। तो वो एसिमेट्रिक होने करके जो उन्होंने मिरर इमेज देखेंगे दे आर नॉन सुपर इंपॉसिबल अपॉन ईच अदर, और एज ए रिजल्ट थानू फिर की मिलेगा? ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे। क्लियर? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ नाल के लिखा करो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ Werner's coordination theory। एविडेंस या प्रूफ जोड़े प्रूफ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बर्नर्स पोस्टुलेट ऑफ बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वो तीन ने एविडेंसेस प्रूफ टू वेरीफाई बर्नर्स थ्योरी understood a coordination theory। Precipitation number 1 precipitation data या PPTN कर देना precipitation data। दूसरा बेटे precipitation data के बाद from conductors measurement। थर्ड है पहले मैं थर्ड तो शुरू कर दी। आइसोमरिज्म की गल आप हुणे लैक्चर कल वाले भी की सी अज भी थोड़ी की है कि बर्नर थ्योरी तो आप किद्दां दस सकते हैं कि किन्ने आइसोमर एक्चुअली पॉसिबल है। तो बर्नर थ्योरी अप्लाई करके आप जो थोरेटिकली एक आइसोमर जिदा 6 कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स अगर सीगा और ये 3 स्ट्रक्चर फिजिबल सी केड़ी सी बेटे सारे बोलो जरा हम देखो जो पढ़िया हुआ था घरे केड़ा सी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्रिज्म, दूसरी प्लेनर हेक्सागन, ऑक्टाहेड्रल प्लेनर हेक्सागन, नंबर 2 ट्राइगोनल प्रिज्म, नंबर 3 ऑक्टाहेड्रल। तो असीं जो ट्राइगोनल प्रिज्म की गल की या असीं प्लेनर हेक्सागन की गल की तो सानू कितनी स्ट्रक्चर मिलियां थोरेटिकली 3, बट एक्सपेरिमेंटली उस 6 कोऑर्डिनेट कंपलैक्स कितनी आइसोलेट हुए आइसोमर, कितनी स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रा हुए 2 फाइंड आउट हुए, आइसोलेट हुए 2। इसका मतलब एग्री नहीं कर रहे, इसका मतलब प्लेनर हेक्सागोनल ज्योमेट्री भी नहीं फिजिबल पॉसिबल एक्चुअली 6 कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स, ट्राइगोनल प्रिज्म भी नहीं पॉसिबल। फिर ऑक्टाहेड्रल की ऑब्जर्व किया थोरेटिकली भी 2 सी, एक्सपेरिमेंटली भी क्योंकि सानू 2 ही 6 कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स किसी भी लिए मिल रहे हैं तो ज्योमेट्री मिल रही है, 2 आइसोमर आइसोलेट हो रहे एक्चुअली तो वो एग्री कर रहा है थोरेटिकल डाटा ना एक्सपेरिमेंटल डाटा। सो आप कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हुणे आप गल की जे 4 कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स है ना तो 4 कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स है तो वो देखा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो सकती है या फिर केड़ी हो सकती है टेट्राहेड्रल। तो जो प्लैटिनम तो जो कंपलैक्स लेने 4 कोऑर्डिनेटेड वो जनरली स्क्वायर प्लेनर होता है, वो स्टीरियो आइसोमरिज्म
ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਟਲ ਲਿਗਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਡਜਸੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੌਂਡ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 2 ਤੇ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ 2 ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਇਨ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਆਫ ਪਲੈਨਮ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਸੋਮਰਸ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਫਰਨਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਇਨ ਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਐਕਵਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਨਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕੋਬਾਲਟ ਅਮਾਈਨ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ are there in the solution form when a cobaltamine होने में लूँगी तो cobaltamine complex is dissolved in water and that can be find out by कि कितने number of chloride ion एक cobaltamine ਦੇ aqua solution ਵਿੱਚ release होए furnish होए ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਬਾਈ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਆਇਆ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਏ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ COCl3, ਮੈਂ 2 ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ 6NH3। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਕਵਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪਲੱਸ ਐਕਸੈਸ ਆਫ AB ਇਹਦਾ 3 ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ तो मेरे को प्रेसिपिटेट के आने लगे AbCl सिल्वर क्लोराइड मानते हैं क्योंकि ये क्लोराइड है कि नहीं आयनाइजेबल प्राइमरी बैलेंस। तो बेटे एक तो मैंने क्लियर होना दैट इज इक्वलेंट टू कि ये जो AgCl के प्रेसिपिटेट आओगे दैट कोरस्पॉन्ड टू क्लोराइड आए किन्ने फर्निश कितने ने एक्वा सॉल्यूशन 3 क्लोराइड आए तो मतलब यदि आयनाइजेबल वैलेंसी की नियर पेज एंड इनटू से एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बाहर लाइट करेगा और ऑब्वियसली टोटल सानू कितने नंबर ऑफ आयन मिलने 4 3 क्लोराइड है एक एयर कॉम्प्लेक्स तो ये मैं सॉल्यूशन की हो एक तो मेरा क्लियर हो गया तो फिर मैं बेटे स्ट्रक्चर 10 साल की होगी स्ट्रक्चर CO NH3 6 टाइम Cl3 ये जो आयोडाइज करेगा पानी तो कितना होएगा बेटे आया रिएक्शन CO NH3 6 टाइम 3 पॉजिटिव प्लस 3 क्लोराइड है तो बेटे ये 4 ऐसे जैसे तुम दस सकोगे बेटे मैं हम बार-बार गल नहीं करनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ मैं CO Cl3 5NH3 होगी सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस ना ट्रीट करूँगी मेरे को सिल्वर क्लोराइड आऊगा तो वो इक्वलेंट के लिए होगा कोरस्पॉन्ड करेगा 2 क्लोराइड आयन तो मतलब मैंने टोटल 2 क्लोराइड 2 आयनाइजेबल क्लोराइड आयन मिलने हैं तो मतलब वो स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स की फिर की हो रही है 5 होएगा तो बेटे ये 5 हो गया तो मेरे को स्ट्रक्चर आ जाएगी केड़ी आएगी क्योंकि 2 क्लोराइड आयन देगा है ना सिल्वर क्लोराइड जैसे प्रेसिपिटेटेड डाटा का मिल जाएगा तो ये स्ट्रक्चर होएगी NH3 5 Cl2 तो ऑब्वियसली कितने आ जाएगा 2 क्लोराइड आयन देके 2 पॉजिटिव आयन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सो ऑन क्लियर है बेटे ਹੁਣ आ जाओ लास्ट ਜਿਹੜਾ सेकंड ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ फर्स्ट भी कर लिया एविडेंस से थर्ड भी कर लिया हम सेकंड पे फ्रॉम
कंडक्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम मोलर कंडक्टेंस measurements. बड़े मोलर कंडक्टेंस सानू ਆਪਾਂ डिनोट करते हैं लैम्डा एम नाल, ठीक है जी, लैम्डा एम। और लैम्डा एम बराबर होंगे बेटे कापा, इनको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इंडिया ठीक है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बेटे डिनोट करते हैं अपन 1000 ml है, तो कॉन्सनट्रेशन अगर है नंबर ऑफ मोल्स ओवर सी, ठीक है, इतने तो मोलर कंडक्टेंस है जो इक्विवेलेंट वेट की टर्म्स होंगी, तो फिर अपन कहना सी कॉन्सनट्रेशन, फिर उन्होंने ग्राफ इक्विवेलेंट मोलर की बजाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहना सी। बेटे कंडक्टर की होंगे, व्हाट इज द कंडक्टर? एनी सब्सटेंस which allow the passage of electricity, either its solid state in case of metals or its aqueous solution or molten state. So कंडक्टर भी अगे दो तरह के, वो क्यों मतलब कंडक्टर है क्योंकि कंस्टिट्यूएंट जेडे पार्टिकल मे बी इलेक्ट्रॉन और आयन वो मूव करते बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, मूवमेंट कंस्टिट्यूट करती इलैक्ट्रिक करंट मूवमेंट जी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। तो बेटे वो भी जो तुम गल करते हो कंडक्टर भी दो तरह के होंगे, मैटैलिक कंडक्टर तो इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मैं हूँ उन्होंने नहीं जाना। तो कंडक्टर जोड़ा बेटे वो दो एंड अगर आप लेने हैं तो दो एंड मैटैलिक कंडक्टर थी और दूसरा इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी, दोनों वे करते ओहम्स लॉ। की सी ओहम लॉ? वो तो मैनू भी पता मैथमेटिकली इन वर्ड्स कि जे दो एंड एक जो कंडक्टर अंडर कंसीडरेशन है वो दो एंड से पोटेंशियल डिफरेंस हैगा, ठीक है, जो करंट आई पास होया है ना उस कंडक्टर चो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट कर रहा दो एंड ऑफ द कंडक्टर दे विच करंट नू जोड़ा है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होएगी, उन्होंने कहते हैं रेजिस्टेंस। सो दैट इज आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, या ई इज इक्वल टू दोबारा बोलो ई इज इक्वल टू तुम भी कहने आप इतने केमिस्ट्री के ई पोटेंशियल डिफरेंस में आप ई लै रहे हैं कैपिटल ई, हूँ बोलो ई इज इक्वल टू आई ओवर ई इज इक्वल टू आई आर। तो जो मैं आई कहना आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, ठीक है जी। सो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल की होएगा कंडक्टेंस सी, ठीक है, 1/r जोड़ा है। हूँ बेटे आप अगे गल करते हैं कि जो आप कहने एक कंडक्टर है ना, वो कंडक्टर जोड़ा है वो दो एंड का विचला डिस्टेंस जोड़ा है, आई मीन तुम वो दो इलैक्ट्रोड के विचला डिस्टेंस जोड़ा कि कनैक्टेड है टू अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, तो दोनों इलैक्ट्रोड के विचला डिस्टेंस जोड़ा है यूनिट टाइम, आई मीन यूनिट सेंटीमीटर जो पर यूनिट, आई मीन टू से यूनिट डिस्टेंस जोड़ा 1 यूनिट ही है, मतलब 1 सेंटीमीटर कह लो 1 मीटर कह लो, दो इलैक्ट्रोड के जो डिस्टेंस इन्ना कु है कि जोड़ा कि एक इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जोड़ा लैना, थानू पता हम इलैक्ट्रोलाइट की होंगे, इलैक्ट्रोलाइट की है, वट आर इलैक्ट्रोलाइट, वट इज इलैक्ट्रोलाइसिस? इलैक्ट्रोलाइसिस लाइसिस मीनस लीवर इलैक्ट्रो मीनस इलैक्ट्रिसिटी, जो पैसेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी होंगी है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ पैसेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी थ्रू aqueous solution or the molten state of a substance, that is called the electrolysis. So what will be there? Electric energy get converted into chemical energy, मतलब electricity पास होना decomposition reaction जोड़ा है chemical substance वो decompose होता ब्रेक करता और वो give rise करता chemical reaction, so chemical energy convert होती है electrical energy। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो उस तो बाद बेटे जो आप गल कर रहे हैं कि इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जोड़े हैं ओबीअसली जो इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लैना तो उन्होंने आप कनैक्ट कितना करते हैं बेटे, अगर आप देखिए अगर बीकर है मान लो है ना, एक मैं इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया 1 मोल का है ना, वो मैं 2 प्लैटिनम के इलैक्ट्रोड फिक्स किए जोड़े कि इनर्ट होंगे, उन्होंने प्लैटिनम ब्लैक ना
बैटरी के नैगेटिव एंड में यूज करता है, एक पॉजिटिव में कनेक्ट करता है। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। एनोड तो होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड तो होती है रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम दो इलैक्ट्रोड ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆਫ 1 ਮੋਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, molar conductance. So what is molar conductance? It is defined as conductance observed when the distance between the two electrodes is 1 centimeter apart, 1 centimeter, and in such a way that whole of the volume of the electrolyte of 1 mole concentration is present in within that electrode area. So that is called the this molar conductance. So बेटे molar conductance ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ molar conductance ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ concentration of the electrolyte ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ molar conductance ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਣੀ शुरू हो जाती है और मिनिमम मैक्सिमम अटेन करने के बाद वो इन कट करेगी एस वाई एक्सिस में और सानू की देगा लैम्डा एम इनफिनिटी। ठीक है जी, ऐसे तुसी बेटे जो दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो तुसी गल करते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो स्ट्रेट लाइन मिलती है सानू ਉਹਨੂੰ एक्सट्रापोलेट कर देंगे वाई तक, वाई से जिथे कट करेगा लैम्डा एम इनफिनिटी मिल जाएगा। क्लीयर है बेटे, है ना। हुण ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯੂਨੀਵਲੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਗਿਵ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਲੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। यूनी मीन्स वन, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, फिर मैं क्या यूनी वैलेंसी मतलब NaCl इलेक्ट्रोलाइट। मैं जो मैं कहा यूनीवैलेंट बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, कोई एग्जांपल लो, बोलो। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेटे बेरियम जोड़ा बाइवैलेंट है, क्लोराइड जोड़ा यूनीवैलेंट है। ऐसे मैं कहा बाइवैलेंट यूनीवैलेंट K2SO4 इलेक्ट्रोलाइट, सल्फेट बाइवैलेंट है, पोटाशियम की है, कैलियम की है, यूनीवैलेंट। तो पहला पॉइंट ये क्लीयर होना चाहिए, वैलेंसी क्लीयर है थानू, है ना बेटे। मैं हुण जो मैं कहना मैं क्या यूनीवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट NaCl पानी च घोल लांगे तो की मिलोगे, किन्ने आयन मिलने आ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2, नंबर ऑफ आयन कितने मिले 2, मतलब और आयन्स की कंडक्टेंस तो सानू पता चल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस तो पता चल जाएगा कि ਇਹਦਾ मतलब सानू मैनू नहीं पता, मैनू ये नहीं पता कि केड़ा कंपलैक्स है ना, आई मीन टू से केड़ा इलैक्ट्रोलाइट है, यूनीवैलेंट है, यूनी बाइवैलेंट है या बाई यूनीवैलेंट है। जी मेजरमेंट है मोलर कंडक्टेंस की, दैट इज लैम्डा एम दी ऑफ सोल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपलैक्स। कोई भी कोऑर्डिनेट कंपलैक्स जो है अंडर कंसीडरेशन है, जिहदा असीं मोलर कंडक्टेंस ऑब्जर्व करते हैं, वो मोलर कंडक्टेंस की मेजरमेंट तो सानू पता चल जाएगा, असी एस्टीमेट कर सकते हैं किन्ने नंबर ऑफ आयन्स उस कोऑर्डिनेट कंपलैक्स ने एक सोल्यूशन च दिते। आई मीन टू से कि एक कोई भी कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स अगर आप देखना किन्ने नंबर ऑफ आयन फर्निश करता तो असी वो मोलर कंडक्टेंस मेजर कर लेंगे, उतों सानू की पता चल जाएगा मोलर कंडक्टेंस उस पर्टिकुलर इलैक्ट्रोलाइट की, आई मीन टू से कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स की अगर लैम्डा एम फाइंड आउट कर लेने एक्सपैरीमेंटली तो असी उस तो दस सकते हैं किन्ने नंबर ऑफ आयन्स की करेगा, फर्निश करेगा, गिव करेगा। सो ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾय कंपेयरिंग द मोलर कंडक्टेंस
of the coordinated complex under consideration with some known electrolyte. किसी known electrolyte ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿੱਦਾਂ। Werner was able to predict the number of ions present in the solution of a coordinate complex. ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ for example, it has been observed that electrolyte like NaCl है ना, has molar conductance lambda n in the range of 100 to 150 per ohm unit की है molar conductance per ohm square centimeter per mole। ठीक है बेटा, ये यूनिवैलेंट है। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ दो आयन मिल रहे हैं। मैं ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ बाई यूनिवैलेंट या फिर आप की लवांगे यूनि बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट जेड़ा है इलेक्ट्रोलाइट has molar conductance lambda n कितनी होगी बेटे राइट डाउन 200 तो लेके 250 250 यूनिट की है बेटे बोलो पर हम मिलूंगे जे मोलर कंडक्टेंस आप कंपेयर करनी है ना। मैं क्या कि आप मोलर कंडक्टेंस जी जिन्नी सानू मिलेगी कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स लिए ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ यूनिवैलेंट बाइवैलेंट ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बाई यूनिवैलेंट ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਸ ਰੇਂਜ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਇੰਨੇ ਆਇਨ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि बेटे सोल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपलैक्स अंडर कंसीडरेशन दी, फिर उन्हें कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कोई सोल्यूशन जोड़ा इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस ना, फिर उस तो तुसी दस पाओगे कि ये कंडक्टेंस कितनी है और ये कितने नंबर ऑफ आयन फर्निश करेगा। क्लीयर है? सो बेटे इदा ही तुसी लिखोगे कि जिदा मोलर कंडक्टेंस जी है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जोड़े 4 आयन कैरी कर रहे हैं, इतने तो 3 आयन होने ना, जो 4 आयन कैरी करेगा तो मोलर कंडक्टेंस होएगी इन द रेंज ऑफ 400 to 500 कितनी होनी है 400 तो 500 पर ओम स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। तो जे 5 कैरी कर रहा है, जो 4 आयन कैरी कर रहा तो आप क्या 400 तो 500, जो 5 आयन कैरी कर रहा तो फिर 500 to 600। नाउ राइट डाउन बेटे, मैं एग्जाम्पल लगी हूँ। मान लो कि इफ द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड कंपलेक्स सॉल्यूशन इज इन द रेंज ऑफ 200 to 250। जे कोई भी कोऑर्डिनेट कंपलेक्स दा सॉल्यूशन जिहड़ा लिया ਉਹਦੀ मोलर कंडक्टेंस किहड़ी रेंज आई, मान लो कि वो आई 200 तो 250 पर ओम स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल, तो किन्ने आयन फर्निश करेगा उन्हें कंपेयर करेंगे इस नाल, मतलब 3 आयन फर्निश करेगा। क्लीयर है बेटे? हूँ समझ आ गई? हूँ इतनी आप एग्जाम्पल ले लीए कंपलैक्स आप ड्रॉ कर लेंगे कोबाल्ट माइन वाले कंपलैक्स, ठीक है, वो मोलर कंडक्टेंस उन्होंने ऑब्जर्व कर लेंगे और नंबर ऑफ आयन्स इंडिकेट हो जाओगे, सानू आह डाटा पता है, ठीक है।
और ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲਿਖੋ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑब्जर्व कंडक्टर्स मोलर ऑब्जर्व कंडक्टर्स का यूनिट पहले लिख देते हैं पर फॉर्म स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। ठीक है बेटे। फिर नंबर ऑफ आयंस इंडिकेटेड सानू पता है सानू याद होना चाहिए डाटा इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर ऑफ आयंस इंडिकेटेड फ्रॉम द डाटा मोलर टर्म्स। फॉर्मुलेशन मतलब स्ट्रक्चर की कोई मैं पहला ले रही हूँ COCl3 अमाइन मतलब कोवर्ट क्लोराइड अमाइन कॉम्प्लेक्स ले यदि ऑब्जर्व कंडक्टेंस है बेटे 390। हूँ मैंने दसो कितने 390 आ रहा सी 390 जोड़ा है ਲਈ ਆਪਾਂ नहीं ਲਈ है ना। दस आप लैनी ना एक रेंज ये भी लिख लो एक 200 तो 250 ले लिया है ना एक 100 तो कितनी ली है 150 एक 200 तो 250 तो तीजी आप कितनी लवांगे 250 तो नहीं आप 200 तो लिया ना एक पहला लिया 100 तो 150 फिर 200 तो 250 हूँ 300 तो 450 300 तो 450 जी चार आयन देगी इतने थोड़ा डाटा गलत है। ठीक है 300 तो 450 फिर 500 तो हाँ ठीक है फिर उस तो यदा मतलब हम साढ़े को कितनी आई है 4 वाली कितनी रेंज होएगी बेटे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट मोलर कंडक्टेंस 300 to 450 ये कितनी आई एक्चुअली साढ़े को कितने आयन फर्निश करेगा। ठीक है जी इसकी स्ट्रक्चर की हो जाएगी फिर CONH3 हाँ जी बेटे 6Cl3। हूँ मैं अगला कंपाउंड ले लूँगी COCl3 5NH3। ठीक है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू है 262। हाँ जी कितने आयन फर्निश करेगा है जी स्ट्रक्चर की हो जाएगी 5ClCl so on। ठीक है जी इसी तरह तुम 4 का ले लोगे COCl3 4NH3 यदि वैल्यू कम्स आउट टू बी 102 कितने आयन फर्निश करेगा 2 स्ट्रक्चर की हो जाएगी NH3 4। ठीक है फिर बेटे जिसमें कम्प्लेक्स लिया COCl3 डॉट 3NH3 कोई जीरो जी मोलर ऑब्जॉर्प्शन मोलर कंडक्टेंस था तो क्यों जीरो अंडरस्टैंड या कोई आयन फर्निश नहीं करेगा तो ऑब्वियसली तो आप कहेंगे कि सामने